I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। कभी कभी लगता है कि अखिलेश यादव जी भी सोचते होंगे कि जाने किस मुहूर्त में स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में ले लिया। लाभ तो कुछ हुआ नहीं, अपनी सीट भी हार गए विधानसभा में। और जब वो आए थे तो भाषण ये दे रहे थे कि हम जहां रहे वहां मुख्यमंत्री बना दिए, भाजपा में रहे तो भाजपा की सरकार बनवा दिए, मायावती के साथ रहे तो मायावती की, अब अखिलेश यादव के साथ आ गए, अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। दोनों बातें नहीं, ना खुद विधानसभा पहुंचे मौर्य जीतकर और ना अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। वहीं तक जान छूटती तब भी सस्ता था। उसके बाद मौर्य जी ने जो अपना नया अवतार किया उसमें उन्होंने साप्ताहिक आधार पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर दिया। अच्छा, मुश्किलें भी राजनीतिक नहीं, भारत के मन से जुड़े हुए मसलों पर अल्ल बल्ल आए बाएं ऐसा वचन उच्चारित करना शुरू कर दिया मौर्य जी ने कि जिसके स्पष्टीकरण देते देते समाजवादी पार्टी को पसीना आ जाए। और एक बार तीर निकल जाए तो फिर वापस तो आता नहीं। एक बार आपने शब्द बोल दिए वो अमर हो गए शब्द, आपको पुण्य देने के लिए भी अमर हो गए और आपको नुकसान करने के लिए भी अमर हो जाते हैं शब्द, जान लीजिए। फिर वो बचते नहीं, विलुप्त नहीं होते। मौर्य जी का नवीनतम अध्याय आया, नवीनतम एपिसोड आया दीपावली के दिन। उन्होंने दीपावली पर पूरे भारत में और जहाँ जहाँ हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन सब में लक्ष्मी की पूजा का विधान है। सैकड़ों हजारों साल से चल रही है प्रक्रिया। 1,500-2,000 हजार साल पुराने मंदिर तो लक्ष्मी के दक्षिण में हैं। और उन्होंने इस बार टारगेट पे निशाना साध दिया भगवती लक्ष्मी पर, देवी लक्ष्मी पर, और सवाल उठा दिया कि भाई कोई धर्म हो, कोई इलाका हो, कोई देश हो, 2 हाथ और 2 पैर वाली संतान पैदा हो सकती है, ये लक्ष्मी कहाँ से आ गई? 8 हाथ और या 4 हाथ और इतने पैर और ये सब वाले ना, ये सब गलत बात है। और मोर्चा खोल दिया मौर्य जी ने। अब समाजवादी पार्टी के लिए तो घनीभूत संकट हो गया। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव सब तो लक्ष्मी पूजन की बधाई ठोके थे सोशल मीडिया पर। अब उन्होंने लक्ष्मी जी को खारिज कर दिया मौर्य जी ने। और मौर्य जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, छोटे मोटे कोई कार्यकर्ता नहीं। अब क्या करें और कैसे करें? कैसे जान छूटे तो मुक्ति पाए, इस ऊहापोह में हलकान हुई जा रही है समाजवादी पार्टी। पार्टी के भीतर भी तमाम लोग हैं जो अब सार्वजनिक तौर पर मौर्य को भाजपा का एजेंट घोषित कर रहे हैं। पार्टी के ही तमाम नेता हैं जो सार्वजनिक तौर पर ये कह रहे हैं कि मौर्य जी भाजपा के प्रतिनिधि बनकर आए हैं, लग रहा है सपा में, सपा को खत्म करने की सुपारी लेकर। सुपारी पान वाली नहीं, सुपारी ढिशुम ढिशुम वाली कि सुपारी लेकर आए, सुपारी किलर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक समाजवादी पार्टी की नेता हैं, उन्होंने डिंपल यादव की कई तस्वीरें डाली, पूजा अर्चना की,
और कहा कि हम समाजवादी पार्टी हिंदू आस्था का सम्मान करती है, ये मौर्य पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इससे भी तीखी प्रतिक्रिया आई INDIA के प्रमुख दल के द्वारा। अब उसको भी चिंता, जब तक गठबंधन नहीं था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी कांग्रेस को, सपा जाने सपा का काम जाने, लेकिन जब हाथ का पंजा और साइकिल एक गठबंधन में आ गए तो कांग्रेस ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के स्लीपर सेल हैं समाजवादी पार्टी में। अब ये स्लीपर सेल का जो शब्द है ये बड़ा घातक है, ये आतंकी गतिविधियों के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। उसी तरह का खतरनाक मान रही है कांग्रेस मौर्य को, और कांग्रेस कह रही है कि पूरे विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त करने का काम, मुद्दों से भटकाने का काम मौर्य कर रहे हैं भाजपा के स्लीपर सेल की तरफ। और प्रियंका गांधी जी के सलाहकार हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। उन्होंने शरीर के एक अंग विशेष में होने वाली बीमारी का जिक्र करते हुए कहा कि ये बीमारी मौर्य साहब के मुख में हो गई। यानी स्थिति यहां तक पहुंच गई, सोच लीजिए अब आप कितनी गंभीर स्थिति हो गई। और समाजवादी पार्टी इससे बचने का, निकलने का, जान छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रही। मौर्य को मौन रहने के लिए कहें तो मौर्य मानने को तैयार नहीं। मौर्य का फिर करें क्या? पार्टी उनको महत्व ना भी दे तो भी बोलने पर तो वो नियंत्रण मानते नहीं किसी का। पार्टी उनको निकाल दे पार्टी से तो पार्टी को थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछड़े वोटों में कुछ फर्क पड़े, ऊंच नीच हो जाए। लेकिन अगला पिछड़ा छोड़ो, मौर्य साहब तो चतुर्दिक नुकसान करा रहे हैं समाजवादी पार्टी का। और ये बात समाजवादी वाले भी कहने लगे और कांग्रेसी भी कहने लगे। कांग्रेसी अखिलेश यादव से कह रहे हैं कि भाई ये आपको तो डुबोएंगे डुबोएंगे, हमने आपका कुर्ता पकड़ रखा, ये हमको भी डुबो देंगे। यानी अब डूबने का डर कांग्रेस को भी लग रहा है मौर्य जी के कारण। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर मौर्य के इस स्लीपर सेल वाले मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे खेल क्या है। चार हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई। प्रमोद कृष्णन जी विक्षिप्त मानसिकता के शिकार हो गए। तो ये बीजेपी के स्लीपर सेल आखिर समाजवादी पार्टी में खुलेआम घूम रहे हैं। कभी रामचरितमानस पर घमासान, कभी हिंदुत्व पर बेतुका ज्ञान और कभी निशाने पर भगवान। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ये वो नया परिचय है जो तमाम फसीहत के बाद भी अपनी फितरत नहीं बदल रहे हैं और इस बार मां लक्ष्मी का कर दिया अपमान। दरअसल दिवाली के मौके पर अपनी पत्नी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि दुनिया में 4, 8, 10, 20 और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली मां लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना चाहते हैं तो अपनी घरवाली की पूजा और सम्मान करें जो सही मायने में देवी है। अब इस पोस्ट के बाद बवाल मचना तय था, लिहाजा मचा भी, और इस घमासान में सफाई देने की कवायद में भी उसी अंदाज में तंज करते दिखे मौर्य। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है।
और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य दे बयान और ना मचे कोई सियासी घमासान, ऐसा भला कैसे संभव है? उनके बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने वार कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत ज़रूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। बात निकली तो फिर मौर्य तक पहुंची। प्रमोद कृष्णम के वार पर मौर्य ने फिर पलटवार करते हुए उन्हें विक्षिप्त बता दिया। हमने तो सुन रखा था कि प्रमोद कृष्णन जी एक बड़े संत हैं, लेकिन उनकी भाषा जिस तरीके से अमराधी तरीके से निकली है, पूरा इस बात का एहसास हो गया कि प्रमोद कृष्णन जी विक्षिप्त मानसिकता के शिकार हो गए। रामचरितमानस, शूद्र वाला विवाद और राम मंदिर में बौद्ध मंदिर के अलावा हिंदू धर्म को धोखा बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की शैली और बोली का संगम ही ऐसा है कि खुद सपा में भी संग्राम हो जाता है। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने उनकी बेटी की पूजा करते हुए तस्वीरों के साथ साथ डिंपल यादव की केदारनाथ वाली फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि अपनी बेटी को तो समझा लो। वही कांग्रेसी खेमे से कहा गया कि सपा में बीजेपी के स्लीपर सेल हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों और शोषितों वंचितों के नाम पर लड़ाई लड़ने के बजाय कभी वो देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। समाजवादी पार्टी इस पर चुप है। तो ये बीजेपी के स्लीपर सेल आखिर समाजवादी पार्टी में खुलेआम घूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी आखिर इस पर बोलती क्यों नहीं? बहरहाल ऐसा लगता है जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सियासी नैया को डुबोने की कोई सौगंध खाई है, क्योंकि उनके बयान पर एक घमासान थमता नहीं कि जब तक वो कोई नया बयान सियासी फिजा में लहरा देते हैं। अब मां लक्ष्मी के अपमान पर सवाल ये है कि कांग्रेस ने कहा मौर्य को बीजेपी का स्लीपर सेल, क्या मौर्य को रोकने में अखिलेश भी हैं फेल? स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। सवाल तो अखिलेश यादव की क्षमता पर ही उठेगा। अगर मौर्य वो सब कह रहे हैं जो भारत में अस्वीकार्य है, तो ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव पर आती है कि वो मौर्य को मौन रहने की स्थिति में पहुंचाए। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का स्वागत है। कृष्णमोहन पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कृष्णमोहन जी का स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता, राज जी का स्वागत है। गौतम राणे हैं, अम्बेडकरवादी, गौतम राणे जी का बहुत बहुत स्वागत है। मसला मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि मुंह में बवासीर हुई कि नहीं हुई, भी कौन विक्षिप्त है कौन नहीं, उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जिसकी अपनी बिटिया, उनसे रिश्ता भी खराब नहीं मौर्य का, मौर्य के चुनाव में भी जीजान लगा के संगमित्रा लगी रही। वो रुद्राभिषेक, सत्यनारायण कथा सब काम कर रही और फोटो भी डाल रही। MP भाजपा की, वहां ज्ञान नहीं दे रहे मौर्य जी, बाकी देश दुनिया में ज्ञान घुमा रहे हैं। अब कांग्रेस भी कह रही है कि भैया तुम अपना नाश तो कराओगे, हमारा और करा दोगे हैं। वैसे योगी जी कहते हैं कि हाथ के 2 और हाथी का 1 MLA बचा है यूपी में। अब इस स्थिति में मौर्य जी और गले में फंस गए, कहां जाएं। खैर, आशीष जी आपसे बात शुरू करते हैं। मसला ये बड़ा नहीं कि मौर्य अल्ल बल्ल क्या क्यों बोल रहे हैं, मसला ये बड़ा कि क्या यादव परिवार इतना सक्षम नहीं कि मौर्य जी को मौन रहने के लिए
बाध्य कर दे, एक, या फिर यह माना जाए जैसा केशव मौर्य ने आज कहा कि अखिलेश यादव लिखकर देते हैं, मौर्य बोलते हैं। आशीष जी, देखिए बहुत मेरे ख्याल से आज 8 से 10 महीने हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरीके के बयान देते हुए लगभग जी। और जिस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं, मैं उनको राजनीतिक बयान तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। वो राजनीतिक बयान रहे ही नहीं है, अब तो वो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आ रहे हैं। वो राजनीतिक तो रह ही नहीं गए कि उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाए या उसको डिफेंड किया जाए या उसके खिलाफ कुछ बोला जाए। अब तो ये आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आ गए हैं। ये एक अपराध है। आप भगवान पे सवाल उठा रहे हैं भारत के अंदर, तो ये तो अपराध है। इस पे केवल ये अपेक्षा न की जाए, चाहे जो भी कारण हो। बहुत लोगों की समझ के बाहर है कि क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को चुप नहीं कराया जा रहा है, या कराया जा रहा है फिर भी चुप नहीं हो रहे हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी समझ नहीं आता है कि ऐसा क्या है। लेकिन यही क्या शासन और प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जो आपराधिक तरीके से अब जो है वक्तव्य दे रहा है, भगवान पे सवाल उठा रहा है, और उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना हो। राजनीति से ऊपर उठ करके हमें इसे देखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, ये जो सपा को नुकसान हो रहा है वो एक राजनीतिक नुकसान है, लेकिन जो देश को नुकसान हो रहा है, जो देश में लोग जो रहते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को, इससे कहीं ना कहीं फसाद भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक जो ऐसा बयान है उससे कोई आपस में लोगों में टकराव ना हो जाए। तो उसके उस नाते भी शासन की जिम्मेदारी बनती है कि इसको रोका जाए। जी, ठीक आशीष जी, शासन की जिम्मेदारी बनती है, स्वाभाविक है। मुकदमा कोई लिखाएगा तो मुकदमा चलेगा, एफआईआर हो जाएगी। मौर्य के खिलाफ है भी एफआईआर। क्वेश्चन कराने के लिए गए थे, हाईकोर्ट ने डांट के भगा दिया, बोले नहीं इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और जरूरत हो तो जांच करो, गिरफ्तार करो। वो इशू अलग है। लेकिन अगर हम थोड़ा पॉलिटिकल होके सोचें कि अगर किसी एक व्यक्ति के खुले घूमने से प्रति घंटा के आधार पर सपा का वोट कम हो रहा है, तो भाजपा के लिए कौन सी समस्या? अच्छी बात है। शासन को थोड़ी देर भाजपा की तरफ देख लो भैया, ठीक है। आजम खान अल्लबल बोलते थे तो कम से कम एक तरफ तो पोलराइजेशन होता था। ये तो ऐसा बोल रहे हैं सब तरफ नासी नास है। खैर, राज शर्मा जी, अब छटपटाहट अभी तक सपा में थी, अब कांग्रेस में भी आ गई। बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बोले अच्छा गठबंधन किया, बवाल हो गया। क्या ये मौर्य हमको भी ले डूबेंगे? भाई नहीं, कांग्रेस इसीलिए करेगी स्लीपर सेल है, और सवाल उठा रही है कि आश्चर्य इस बात का है कि स्लीपर सेल खुला क्यों घूम रहा। राज शर्मा जी, बात भी सही है अमिताभ भाई। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान दे रहे थे, मैं उनके बयान पे एक बात कहना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी जैसा व्यक्ति सृष्टि में न कभी जन्मा था न जन्म लेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, इस पे जो भी एक्शन लेना चाहिए समाजवादी पार्टी को विद इन नो टाइम ले लेना चाहिए। क्योंकि अभी आप ही ने कहा, इसे कहते हैं ना कि अगर कीचड़ लगे बछड़े को खुला छोड़ दोगे तो पूंछ से सारों के कुर्ते गरज करेगा। जी जी, पे किसको फायदा पहुंचेगा? फिर भी वो बोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से मजा ले रही है इस बात का। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, अखिलेश जी को अगर अपनी पार्टी का राजनीतिक कैरियर भी बचाना है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तुरंत हटा देना चाहिए। और एक और बात, नेता बिना सिस्टम के कभी पनप नहीं पाया। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी सोचे कि उनका कोई एक अपना बैनर है, अपना सिस्टम है, तो गलत है। समय के साथ जनता किसी भी जाति की हो अपने नेता को भूल जाती है अगर वो ऐसे गंदे बयान देता है। मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं कहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य पे योगी जी को तुरंत मुकदमा एक और कायम करना चाहिए। मुकदमे जैसे अगर आजम खां पे कर सकते हैं, इन पे कर दीजिए। ये तो खुलेआम कह रहे हैं लक्ष्मी जी की, और उन्हीं की बेटी वहां पूजा कर रही है। बताइए,
तो ये तो मैं कह रहा हूं, वैसे तो खैर हालांकि अच्छा नहीं लगता, इन जैसों का नाम तो आप लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। इनका नाम लेने से जीभ नहीं गंदी होती, पूरा शरीर गंदा हो जाता है और गंगा जल से नहाना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत और पार्टी की तरफ से। मैं गौतम राणे के पास चलूंगा, फिर कृष्णमोहन पांडे के पास आऊंगा। लेकिन एक बात है भाई, दो परिवार मैं जानता हूं, दो राजनीति में रहे, एक तो मुलायम सिंह जी का परिवार और एक चौटाला जी का परिवार। क्या ये लोग टेलीफोन से कह के बुला के मीटिंग में भी चुप करा देते हैं, संदेश देके। इनको इसके अलावा भी इनको चुप कराने की एक टेक्निक और आती है इन दोनों परिवारों को, फिर भी नहीं हो रहा चुप। कैसे कैसे मान ले? जो लोग हरियाणा से परिचित है वो जानते होंगे मैं क्या कह रहा हूं, और यूपी में जो लोग परिचित हैं इटावा मैनपुरी से वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। क्या बुलाते हैं, 15-20 मिनट में एकांत चर्चा होती है, 15-20 मिनट बाद आदमी जब लड़खड़ाता हुआ निकलता है तो बिल्कुल सीधा चलता है फिर कई साल तक। ऐसा बहुतों के साथ हो चुका, आशीष जी भी जानते होंगे, पुराने आदमी हैं, गौतम राणे भी पुराने, वो भी जानते होंगे। ऐसे भी हो जाता है चुप्पीकरण का एक कार्यक्रम ऐसा भी है, दो परिवार मैंने देखे। गौतम राणे, ये क्या बवाल है भाई, बार बार स्वामी मौर्य न धर्म के ज्ञाता है न समाज के, ये तो तय है। ये वही मौर्य हैं जो मायावती मंच पर चढ़ती थी, लेट जाते थे उनके चरणों में और नारा लगता था मायावती की मौजूदगी में, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये ताली बजाते थे। नारा लगता था ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, मौर्य ताली बजाते थे। भाजपा में थे तो जय श्री राम बोलते थे। क्या आज ये मार ज्ञानी हुए जा रहे हैं, मतलब ये पेरियार के अवतार हुए जा रहे हैं। गौतम जी, क्या इसके पीछे क्या दिख रहा भाई मसला? अच्छा, अपने घर में इन्होंने ये पेरियार की थ्योरी लागू नहीं की। संघमित्रा दिन में 5 बार पूजा कर रही और 6 बार फोटो डाल रही नहीं। अमिताभ जी, इस बात को समझने की जरूरत है, ज्ञान चक्षु कब खुल जाए जी, इसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, कभी भी ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं। प्रश्न रहा जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने का, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस तरह से प्रमोद कृष्णन जी ने वार किया है, हमारे कांग्रेसी मित्रों को सबसे पहले प्रमोद कृष्णन जी को स्लीपर सेल की दृष्टि से देखने की जरूरत है। जब इंडिया का गठबंधन चल रहा है, जिसको आप इंडिया नहीं कह पा रहे हैं, INDA कह रहे हैं, होगी अपनी कोई वो, चूंकि आपका चैनल है तो आपके तरीके हैं बोलने के। जी बिल्कुल। उसी गठबंधन के बारे में प्रमोद कृष्णन ये कहते फिरते हैं कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाएगा तो विपक्ष का कोई भी व्यक्ति उनका समर्थन नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रियंका जी को प्रधानमंत्री का नेतृत्व कर दिया जाए या कांग्रेस का नेतृत्व दे दिया जाए तो पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो कांग्रेस के साथ आ जाएगा। इस तरह का आदमी जो कांग्रेस में ही इतनी बड़ी टूट कर रहा है, इतनी बड़ी फूट डालने की कोशिश कर रहा है, और आज भी आपने परिचय में बताया, अपने उद्बोधन प्रबोधन में ये बताया कि प्रियंका जी के वो सलाहकार हैं। जी हाँ। बावजूद इस पे उस पर लगाम न लगाया जाए तो ऐसे आदमी को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कांग्रेस को डेंट करने में स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत नहीं है कि कांग्रेस को डेंट कर पाएंगे, लेकिन प्रमोद कृष्णन जैसा आदमी अगर कांग्रेस में बना रहेगा तो कांग्रेस का सत्यानाश तो जरूर कर देगा और सबके मन में ये जहर जरूर भर देगा कि कांग्रेस के अंदर खाने में कुछ न कुछ गलत तो हो रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस जब मजबूत दिखती रहती है तो प्रमोद कृष्णन का एक बयान किस तरह से चौपट करता है। ठीक है गौतम, रही बात इसकी कि सामाजिक ज्ञान है उनको या धार्मिक ज्ञान है नहीं है, प्रमोद कृष्णन का यह कहना कि मैं योगी जी से कहूंगा कि उन पे लगाम लगाएं, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि प्रमोद कृष्णन और योगी जी की कितनी गलबहियां चल रही है। अब जब इतनी गलबहियां चलती है तो किसका सत्यानाश करेंगे? हाँ, ये ठीक है गौतम, ठीक है, ठीक है, अभी रुकना होगा। अब ठीक है, आगे अभी रुकना होगा गौतम। बस मैं अपनी बात खत्म जी। तर्कवादी अगर वो व्यक्तित्व प्रस्तुत कर रहे हैं तो तर्क के कसौटी पर उनको जवाब दिया जाना चाहिए। ठीक है गौतम, ठीक है। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो
फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। गौतम राणे भटक गए। मसला प्रमोद कृष्णन और कांग्रेस का नहीं, मेरी बहस का। कांग्रेस जाने, प्रमोद कृष्णन जाने, उनका कुछ रहा होगा गौतम राणे का। प्रमोद कृष्णन से मैं उस बहस में नहीं जा रहा। आज विषय मेरा ये नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिन जिन लोगों ने टिप्पणी की मैंने सबका उल्लेख किया। मैंने केशव मौर्य को उल्लेख किया, प्रमोद कृष्णन का किया, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता का किया, मैंने तमाम लोगों का किया, मैंने IP सिंह को कोट किया, शिवपाल ने महालक्ष्मी पूजन की बधाई दी, उसका कोट किया, अखिलेश यादव ने गोवर्धन पूजा का फोटो डाला है अपने घर का, उसको कोट कर रहा हूं। मेरे विषय ही नहीं कि स्वामी क्या कह रहे। और ये बात भी तर्कपूर्ण नहीं है। अखिलेश यादव भी योगी जी से ही कार्रवाई की अपील करते हैं। अखिलेश यादव खुद कार्रवाई कर देंगे क्या? तो क्या अखिलेश यादव और योगी जी की गलवैया मान लेंगे? नहीं भाई। अरे सोनिया गांधी को भी अपील करनी होगी तो योगी जी से करेंगे, मायावती को भी करनी होगी तो योगी जी से करेंगे कि मायावती खुद ही कार्रवाई कर देंगी यूपी में? ये तो सोचो, टिप्पणी करने से पहले सब सोचो। ऐसी टिप्पणियां दूसरी दृष्टि से ली जाती हैं। भारत में कोई कदम उठाने की मांग कोई करेगा तो मोदी की सरकार से ही करेगा ना, कि आप मन करेगा बोले नहीं हम अंबेडकरवादी इसलिए हम खुद ही कर देंगे, ऐसा तो संभव नहीं ना। जांच पड़ताल की कोई भी अपील करेगा तो उसी से करेगा ना जो सरकार में है। तो इसमें क्या गलत कह दिया मान लो कृष्णन ने? अब आखिर राहुल गांधी प्रियंका गांधी जाने, उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना भाई? मसला सिर्फ आज इतना है कि, और स्वामी मौर्य पर उन्होंने कहा हमारे मित्र गौतम राणे जी ने कि वो तर्क की नहीं, तर्क की कसौटी नहीं है आपके पास। तर्क ही तो नहीं है। तर्क होता तो विवाद नहीं होता, तर्क पर विवाद नहीं होता। और ये भी बात ठीक नहीं है कि जब ज्ञान चक्षु खुल जाए, ज्ञान चक्षु तो कहीं नहीं खुले। कल आप बीजेपी में चले जाएंगे, आप फिर जय श्री राम बोलेंगे कृष्ण मोहन पांडे से ज्यादा ऊंची आवाज में। हम जानते नहीं आपकी स्थिति है। मायावती क्या चले जाएंगे, फिर लेट के पांव छुओगे। हम नहीं जानते कितने बड़े क्रांतिकारी हैं, पेरियार हैं। अरे हम सबकी जन्मपत्री जाने हैं भैया, व्यक्तिगत तौर पर। हमको गूगल थोड़ी देखना। इसलिए हम इन बातों में प्रभावित नहीं होते कि नहीं उनको चेतना आ गई। कोई चेतना नहीं आई। काहे की चेतना? बीजेपी में रहे ना 5 साल, कभी चेतना नहीं आई। पेरियार का पा नहीं बोले, आज ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए गौतम राणे साहब ये समस्या यहां पर है। और जो कह रहे हैं कि 4 हाथ वाली देवी कैसे हो सकती, कश्मीर जा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए बहस में कम से कम। वो तर्क की बात नहीं कर रहे। दुनिया के 2 बड़े धर्मों की किताबें हैं, उनमें 85 कहानियां हैं जो 4 हाथ वाली देवी से ज्यादा विचित्र हैं। उन पर बोलने की हिम्मत है नहीं ना? टांगे कांपेंगी, आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, जीभ सूख जाएगी, हो सकता फेंट हो जाए मारे डर के। काय का तर्क है? 2 बड़े धर्म, उन दोनों की किताबें जिन्होंने पढ़ी मेरी बात से सहमत होंगे। वहां तर्क की टार्च जलाओ जरा। कोई जलाएगा? पूछो तो एक बार ANI को बुला के कि ऐसा कैसे हो गया, पता लग जाएगा अभी। और जब आप कहते हो हम बौद्ध हो गए तो दादा रे दादा फिर अपना काम करो यार। आपको डॉक्टर ने बताया आप इधर बहस में उतरो। आप बौद्ध हो गए, आप कपिलवस्तु में जाके रहो। ये मसला है। खैर, कृष्ण मोहन पांडे जी, बार बार सब लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी और सपा वाले भी, कि मौर्य भाजपा का एजेंट है, भाजपा के स्लीपर सेल है। क्या अभी तक तो मामला बी टीम का ही होता था, अब स्लीपर सेल तक आ गया। आप स्लीपर सेल भी खोल दिए। बी टीम तक तो ठीक था जी।
जी अमिताभ भाई देखिए, ये जितनी मैं सारे विद्युत गणों को सुन रहा था जी, निश्चित तौर पर सबके मन में कहीं ना कहीं ये कसक है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी बयान दिया है ये बहुत ही गलत है। परंतु ये स्वामी जी का बयान गलत नहीं है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। समाज को बांटो, वोट बैंक बनाओ और सरकार में आने का एक नहीं, इसमें कौन सा कृष्णमोहन, इसमें कौन सा समाज बट रहा? इसमें तो एक आदमी बटता मुझे नहीं दिख रहा। जिनको ऐसी गलतफहमी है कि नहीं पिछड़े बट जाएंगे, दलित बट जाएंगे, वो फूल्स पैराडाइज में रह रहे, कहीं ऐसा नहीं होता। नहीं अमिताभ भाई बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। समाज नहीं बट रहा है, परंतु ये जिस राजनीति के हिस्सा हैं, जिस राजनीति परिपाटी से आते हैं, एक लंबा कालखंड रहा है जातिगत राजनीति का, क्षेत्रवाद के राजनीति का, पारिवारिक राजनीति का। इनको लगता है कि इस देश की जनता, इस देश की युवा आज भी उसी परिपाटी पे चल रही है, जबकि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और उंगली पे यार ये कृष्णमोहन बाबू है ना, 21वीं सदी आदि छोड़ो, आज तो बड़ा प्रैक्टिकल बहस है। 21वीं 22वीं सदी बात चल रहा है। जब संघमित्र, एक मिनट रुको बाबू, एक मिनट रुको। जब संघमित्रा आपकी पार्टी में अभी भी है, क्या सगी बिटिया है, तो इसलिए फिर ये लोग कहते कि भाई आपने इनको स्लीपर सेल अपॉइंट कर दिया, चिट्ठी दे दी है, एक आई कार्ड बना दिया, बोले जाओ मौर्या मौज लो, बाकी हम बैठे हैं। ऐसा है क्या कुछ? अमिताभ भाई हमारे न दल में है न हमारे किसी व्यवस्था के अंतर्गत। अरे गजब करो, स्लीपर सेल अपनी पार्टी में नहीं होता है पांडे जी, स्लीपर सेल अपने घर में थोड़ी रखा जाता है। ये तो सेना में रहे आशीष, ये जानते हैं, स्लीपर सेल तो चुपके से रखा जाता है। अखिलेश जी ने इनको खुली छूट दे रखी है कि मैं जो लिख के दे रहा हूं आप बोलो, और जब बातें हमारे पे आएगी तो हम बोलेंगे कार्रवाई करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि अखिलेश जी द्वारा और कांग्रेस द्वारा ये पुष्पित पल्लवित व्यक्ति हैं। अन्यथा किसी दूसरे दल में होते तो अभी तक ये उठा के फेंक दिए गए होते। ये मौन सहमति है, और राजनीति में मौन सहमति बहुत बड़ी एक व्यवस्था तैयार करती है, जो आपसे मुझे लगता है छिपा नहीं है। ये अखिलेश यादव जी की मौन सहमति है, ये कांग्रेस की मौन सहमति है, और जिसका प्रतिफल आपको आने वाले समय में मिलेगा। ये जिस समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, शायद समाज एकजुट होकर पुनः जनता पार्टी। एक बात बताओ भैया प्रकृति, फिर मैं आशीष चतुर्वेदी के पास जाऊंगा, पूछूंगा क्या अखिलेश यादव की मौन सहमति है। लेकिन एक बात बताओ, मेरा ज्ञान अर्जन करो आप, ज्ञानवर्धन, कि इस देश की 86-87%, 85-86% आबादी के आस्था के साथ बेहूदगी करने से, अखिलेश यादव हो उनका नाम, मायावती हो उनका नाम, स्टालिन हो उनका, कोई नाम हो, उससे क्या लाभ किसी को हो सकता है मुझे बताओ ना, सिवाय नुकसान के। कांग्रेस 2 पे आ गई, 2% पर ज्यादा कलाकारी की, तो बहन जी से बड़ा कोई है पेरियारवादी है? बहन जी कहां खड़ी है? 1 सीट 403 में, क्या मन भजले गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। पांडे जी, तो ये मैं समझ नहीं पा रहा कि अखिलेश यादव भी उतना तो समझदार व्यक्ति है ही, पुरादैतिक व्यक्ति हैं, इसमें उनका फायदा मुझे बता दो कि वो लिख के दे रहे हैं पुर्ची इनको। बिल्कुल अमिताभ भाई, इनको लगता है कि जाति के नाम पर हमें जो एक बड़ा वर्ग है वोट देगा, परंतु 20% जो कि कहते हैं कि हमारा वाइफ एम फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर है, इस बयान से खुश हो जाएगा। परंतु ठीक उसके उलट यही स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अभी हमारे मित्र अम्बेडकरवादी जी कह रहे थे कि तर्कशील हो गए हैं, तो ये धरती उड़ती थी उस पे पहाड़ रख दिया गया, और घोड़े का पंख था जो उड़ता था उस पे एक बार बयान नहीं देते हैं। जिस दिन बयान देंगे उसी समाज से, ऐसे ही समाज से आएगा, 6 इंच छोटा कर दिए जाएंगे। परंतु इनको एक वर्ग को खुश करना है, बाकी अखिलेश जी जातियों में तो लोगों को बांट ही रहे हैं। ठीक है पांडे जी, ठीक है, मैं आशीष चतुर्वेदी से उत्तर ले लूं, आपने बड़ा आरोप लगाया, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि राम कृष्ण महालक्ष्मी शिव ऐसे जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, इनको जो भी मूर्ख अगड़ा पिछड़े बांट के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके बौद्धिक पतन को प्रणाम कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या उन लोगों ने भारत नहीं देखा? सबसे कह रहा हूं बड़ी श्रद्धा के साथ,
6 दिसंबर 1992 को आशीष बाबू अयोध्या में 2.5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ, ठीक, मैं भी था। लोगों को ऐसा भ्रम है कि राम का मतलब ये बीजेपी जनसंघ वाले और उत्तर भारत। राज भाई 70% आदमी दक्षिण से था क्या? और जो भीड़ थी उसमें बहुसंख्यक आबादी दलित और पिछड़े संवर्ग की थी क्या? जो लोग टीवी बैठ के ऐसा ज्ञान बांट देते हैं कि अरे नहीं ये दलितों का और पिछड़ों का अलग मसला है, ये तो बीजेपी का है, राम का और अगड़ों का। ना जी ना। 9 नवंबर 1989, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, को जो ईंट रखी गई थी वो पासवान ने रखी थी, वाजपेयी जी ने नहीं। इसलिए ये दिमाग खोल के सब लोग चलो, जिनको ऐसी उम्मीद है कि नहीं मौर्य से ऐसा करा के कुछ चना चबेने का इंतजाम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लुटिया डूब जाएगी। आशीष चतुर्वेदी, ये जो बात कही जा रही है, जो बात कृष्णमोहन जी ने कही, वही बात आज केशव मौर्य जी ने भी कही है। केशव जी ने कहा कि ये कुछ नहीं है, अखिलेश जो लिख के देते हैं वही मौर्य पढ़ते हैं। ये आरोप बड़ा है और गंभीर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम सब ने देखा है कि अखिलेश जी जो है जो भी जहां भी जाते हैं, अपनी जो भी उनकी भावनाएं हैं धर्म से जुड़ी, वो सोशल मीडिया के थ्रू वो व्यक्त करते हैं, अपनी बात रखते हैं। ये बात जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है उन पर रोक नहीं लगी है और इसलिए इस तरीके के बयान भाजपा द्वारा दिए जा रहे हैं। और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, कोई भी थोड़ी भी जो समझ रख रहा है, अगर उससे पूछा जाए, एक आम इंसान जो राजनीति से कोई लेना देना नहीं रखता है, वो भी ये कहता है कि इन बयानों से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं कौन सा फायदा दिख रहा है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से जो है हमको कोई फायदा हो रहा है। हम तो खुद चिल्ला रहे हैं कि भाई इसको बंद करो, बंद करो, इसको रुकवाओ। हमारी पार्टी के अंदर लोग चिल्ला रहे हैं कि बंद करवाओ इसको। हम अपेक्षा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, पुलिस से, कि भाई कार्रवाई करो, बंद करो। लेकिन फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी हमारा ही फायदा देख रही है और उनको जो है कुछ नहीं कर रही, वो हमारा ही हित देख रही है, लग रहा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके हिसाब से तो हमें फायदा हो रहा है इनके बयानों से। इतना हितैषी मत बनिए समाजवादी पार्टी का, हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि हम जब हमारे खिलाफ हो किसी तो अपराधी पर कार्रवाई करते हैं तो यही समाजवादी के लोग कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न हो रहा है। अब हम जब कार्रवाई नहीं करेंगे, मतलब हम कह देंगे कि तो आप इसी डर से हमारे जब इस तरह की कार्रवाई होती है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है, तो कहते हैं धर्म विशेष पे हो रही है, धर्म विशेष पे हो रही है। पहली डिबेट जनवरी में हुई थी, आज नवंबर आ गया। जब किसी अपराधी को पकड़ते हैं, आतंकवादी को पकड़ते हैं, तो आप हाई कोर्ट तक चले जाते हैं। जब किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो कोर्ट तक जाते हैं। कि सपा वाले कह रहे हैं तो हम नहीं पकड़ेंगे, कि ये आपका तर्क है, ये आपका चरित्र रहा है। आतंकवादी को छुड़वाने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट पर टिप्पणी करनी पड़ती है। जब आपराधिक प्रवृत्ति पर प्रदेश भर में जिन जिन अपराधियों पर कार्रवाई हुई, तो सर्वाधिक समाजवादी पार्टी को दर्द हुआ। और कार्रवाई होगी, कार्रवाई निश्चिंत रहिए, कार्रवाई होगी। परंतु देखिएगा, मैं इस डिबेट में चैलेंज करता हूं कि सर्वाधिक दर्द किसी को होगा तो समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी कहेगी कि पुनः हमारे राष्ट्रीय महासचिव पर कार्रवाई की गई। अब ये याद रखिएगा, कार्रवाई होगी। एक सवाल आशीष भाई निश्चिंत रहिए, कार्रवाई होगी। परंतु मैं इस डिबेट में, खुले डिबेट में कहता हूं कि सर्वाधिक दर्द किसी को होगा तो समाजवादी पार्टी को होगा। नहीं, इसमें एक मिनट कृष्णमोहन जी, दोनों के आशीष जी, कृष्णमोहन जी, एक बात मैं याद दिला दूं, फिर मैं एक सवाल गौतम जी से लूंगा, फिर राज भाई बताऊंगा कि आप आजम खान साहब के खिलाफ लोगों ने मुकदमे लिखाए, उन मुकदमों में जो कोर्ट ने आदेश दिया उसका अनुपालन सरकार ने सख्ती से करा दिया। जीप में बैठाला, उनको यत्र तत्र जेल से जेल घुमाया। समाजवादी पार्टी ने कौन सी ईंट सीट बजा दी, एक ट्वीट कर दिया, बाकी तो उन्होंने कहा भाई ले जाओ इनको, चाहे सीतापुर रखो, चाहे बरेली रखो, चाहे रामपुर रखो। बताओ ना पांडे जी, आप वो इनका भी वही सम्मान समारोह कराओ मौर्य जी का। समाजवादी पार्टी एक ट्वीट कर देगी। और आजम साहब के में समय में कौन सा प्रदेश बंद करा दिया पांडे जी?
अमिताभ भाई, मुझे पूरा याद है और आपने भी उस पे अरे मैं तो ताजी बात कहता हूँ, आजम खान साहब 27 महीने से जेल के अंदर बाहर हो रहे हैं। कौन सा समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की सारी दुकानें बंद करा दी और सड़कें खोल डाली? जिस दिन समाजवादी आजम खान जी का जेल परिवर्तन हो रहा था, यही समाजवादी पार्टी हाय तौबा और छाती पीट रही थी कि उन पे बड़ा अत्याचार हो रहा। साहब न्यायालय के कहने पे हो रहा था, वो प्रशासनिक व्यवस्था थी। जो जेल में है उसमें स्थिति आपकी ये थी, और आप ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। अगर साहब परेशान न होइए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी कार्रवाई होने जा रही है। और देखिएगा अमिताभ भाई, मैं बड़ी स्पष्टता से इस बात को कहता हूं कि उस दिन सर्वाधिक दर्द किसी को होगा तो इन्हीं लोगों को जो आज चैनल पे बैठे करेंगे, कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस प्रदेश में जब जब अपराधियों पर कार्रवाई हुई तो सर्वाधिक। ठीक है पांडे जी, अभी रुक जाओ। एक बात मैं भाजपा के लिए भी बोल दूं। ठीक है, आपको मजा आ रहा है कि भाई सपा का नुकसान हो रहा है, सपा का कुर्ता चूंकि कांग्रेस पकड़े। गौतम राणे जी, आपने कहा कि स्वामी मौर्य कांग्रेस के कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनकी हैसियत नहीं। हाँ, ये बात सच्ची, उनकी हैसियत नहीं। लेकिन होता क्या है, गीले में खड़े हो पानी में और करंट आ जाए, किसी आदमी को करंट लग जाए, उसको बचाने जो दौड़ता है ना, जो उसको पकड़ता, उसको भी करंट पकड़ लेता है। कांग्रेस उससे दुखी है। वो कह रही है कि स्वामी मौर्य तो सपा का जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, चूंकि हम सपा को पकड़े हैं इसलिए हमारा भी कुंडा कर दे रहे हैं, इसलिए मसला था। लेकिन मैं एक बात भाजपा से भी कहूंगा पांडे जी कि एक वो सीमा देखे रहिएगा कि सपा का नुकसान हो रहा है, सपा का नुकसान हो रहा है, आप कैलेंडर में दिन गिन रहे हैं, आपको पता नहीं लगेगा किस दिन से आपका नुकसान भी शुरू हो जाएगा। क्या? क्योंकि जिनकी आस्था केवल भगवान में है उनके लिए सपा बसपा भाजपा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल उठेगा कि जब सबके यहां बुलडोजर चल सकता है, सबके लठ पड़ के जेल में जा सकते हैं, तो भाई स्वामी मौर्य कोई च्यवनप्राश खा के आए थे? इनको क्यों नहीं हुई कार्रवाई? तब ये नहीं चलेगा गुडी ना। अखिलेश यादव ने लिख के दिया इनको या इनने खुद किया? शासन तो शासन है ना, उठा जेल में डालिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो भाजपा में भी विद्वान लोगों की कमी तो है नहीं। गौतम राणा साहब, मसला वही कि राजनीतिक लोग जिनका अपना कभी कोई बौद्धिक बैकग्राउंड भी ऐसे राजनेताओं का नहीं रहा कि वो कोई विचारक चिंतक रहे हो, बहुत पढ़ा लिखा भी हो, ऐसा भी नहीं है। सामान्य व्यक्ति 3-13 में लगे हैं अपना जोड़ घटाने में। क्या भाषा उच्चारण से भी समझ में आता है कि बहुत विद्वान नहीं हुए। ठीक, राधा कृष्णन तो है नहीं लोग। उन सब लोगों को ऐसे मसलों से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? भाई इनको ये काम तो किसी ने दिया ना कि लक्ष्मी जी का चरित्र चित्रण आप करेंगे? नहीं, आप काची कुर्मी पीडीए अगला पिछड़ा ये सब करो ना, घोर माटा नहीं। इसी की भाई आप रोटी खा रहे हो, यही आपका काम है, प्रोफेशन है। आप ऐसे तो नहीं। और अगर ऐसा करेंगे तो मसला है, 2 किताबों का जिक्र जिसमें मैंने किया उनमें ऐसे ऐसे कारनामे हैं राणे साहब कि मौर्य जी एक लफ्ज बोलेंगे तो नारा क्या लगेगा? कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा पृथ्वी पर ना। राणा साहब, अमिताभ जी, जैसा कि अभी आपने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, उन्हें वहां तक केंद्रित हो जाना चाहिए। ये परफेक्शन की बात है कि वहां उन्हें केंद्रित हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम संविधान का आर्टिकल 25 पढ़े तो उस आर्टिकल 25 ये कहता है सिख, बुद्धिस्ट और जैन ये ओवरऑल हिंदू ही माने जाते हैं। 25 आर्टिकल स्पष्ट तौर पे इस बात की वकालत करता है। ऐसी स्थिति में जैसे अभी आपने कहा कि एक धर्म की किताब अगर पढ़ लें, उस पर कोई टिप्पणी कर दें, तो आपने उस शब्द को नहीं कहा नारे तकबीर अल्लाह अकबर में 6 इंच कम हो जाएंगे, हम उसको स्पष्ट कर देते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को उस धर्म से पीड़ा नहीं है, उस धर्म से उन्हें चोट नहीं लगती है, उस धर्म से उन्हें अपमानित नहीं किया जाता। जिस धर्म में है वो धर्म उन्हें चोटिल करता है।
वो धर्म उन्हें अपमानित करता है। उसी की अच्छाई पे बात करने का उनको अधिकार है, उसी की बुराई पे भी बात करने का अधिकार है। दूसरे पे, जिस घर में हम नहीं, जिस परिवार में हम जन्म नहीं लिए, उस परिवार की जमीन पे हक मारने का या अधिकार जमाने का अधिकार मेरा नहीं है। उनकी संपत्ति पर अधिकार हम नहीं जमा सकते, लेकिन जिस पे हमने जन्म लिया है उस पे अधिकार जमा सकते हैं। अगर हमारे माँ बाप हमारे किसी भाई को जो उचित डिस्ट्रीब्यूशन है उसके उचित डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम विरोध करेंगे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसा आपने कहा कि अगर वो सामाजिक आंदोलन सिर्फ चला रहे होते तो इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा हम भी खुल करके करते। राजनीतिक और सामाजिक दोनों आंदोलन चला रहे हैं, दोनों में ऊंच नीच समझ के चलना पड़ता है। हमारे दोस्त आशीष चतुर्वेदी जो ये पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि उनकी पार्टी का नुकसान हो रहा, उनको पीड़ा व्यक्त भी करना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो एक बात कही उसको भी हमें लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि घर की जो लक्ष्मी है, मतलब हमारी जो पत्नी है उसको घर की लक्ष्मी मानी जाती है, आप भी शायद लक्ष्मी मानते होंगे। अगर उसकी पूजा की जाए, उसको सम्मान दिया जाए तो मेरे ख्याल से घर बहुत तरह से प्रफुल्लित होता है, फलता है, फूलता है। इसको भी लेना चाहिए था। जी ठीक। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। गमले में उगे लोग खुद को वृक्ष समझ लेते हैं तो ऐसी गलतफहमियां पैदा करते हैं। ये बोनसाई है मौर्य जैसे लोग। क्या ये लोहिया नहीं है, ये अंबेडकर भी नहीं है, ABCD पता नहीं, जोड़ तोड़ में लगे हैं। मायावती जी के सैंडल ना हो तो कुर्ते से पहुंच दो, यही ना कुल जमा पूंजी है। फिर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, खड़े होके करो ताकि भाजपा मंत्री बनाए रखे। ये किस मुंह से करेंगे? हम वैचारिक लोग हैं, कुछ नहीं है, कहीं की वैचारिकता। जिसको देखो वो वैचारिक होने का झोला लिए घूम रहा है, खुद ही मोहर मार लिए अपने कुर्ते पे, बोले हम वैचारिक हैं। आपको आचार पता नहीं, विचार क्या पता होगा? जब बात हो रही भाई, और सारा ज्ञान जो बात है, जो हमारे मित्र गौतम राणे ने जो बात कही कि वो अब एक तो बड़ा मुश्किल ये है कि हम हर चीज में संविधान ले आते हैं। लोक नीति एक अलग चीज है, लोक मन अलग चीज है। लोक मन की कोई व्याख्या संविधान में नहीं, वो IPC में है कि लोक मन आहत होगा तो क्या होगा। संविधान लोक मत को नरेट नहीं करता। लेकिन चलो हम उनकी बात मान भी लेते हैं, गौतम राणे साहब की। बिटिया तो आप ही की आप ही के परिवार की है, उसके जैविक पिता तो आप ही हैं। वहां ज्ञान क्यों नहीं दे रहे चचा? वो रुद्राभिषेक दुग्धाभिषेक की रोज फोटो डाल रही है संघमित्रा, और इतने बड़ी वाले आरती धाम से आरती कर रहे, ओम जय जगदीश हरे। क्या वहां नहीं बता रहे कि क्या लिखा पेरियार ने और क्या बता रहे कौन कौन, बुद्ध ने क्या बताया, राणे साहब ने? अरे वहां तो बताओ जाके मेरे भाई, बगल में रह रही बिटिया, वहां नहीं बता रहे हो, यहां ज्ञान दे रहे हो। करेंगे जी, हम जिस घर में पैदा हुए हमारे साथ अन्याय हुआ, तो बिटिया उसी घर में बिटिया भी तो पैदा हुई। इन्हीं यही तो उसके जैविक पिता है मौर्य। वो कृष्णमोहन पांडे की तो घर पैदा नहीं हुई, क्या अन्याय नहीं हुआ? अगर हम मान लें कि इनके साथ अन्याय हुआ। और एक बात भैया राणे साहब कहेंगे आपसे, ये अन्याय का मसला कब तक चलेगा? मायावती जी भी ये कहेंगी कि मेरे साथ अन्याय हुआ। ऐसा अन्याय मांगने के लिए पूरे देश की आबादी खड़ी हो जाएगी, जैसा मायावती जी का जीवन हुआ सबका हो जाए, भगवान करे। नहीं, मौर्य जी का त्याग तपस्या जो भी है, लेकिन जैसा जीवन उनका रहा हमने देखा ना मित्र। अब सब चीजें टीवी पे काय कहलवाओगे क्या? वैसा आशीष का भी हो जाए, कृष्णमोहन का भी हो जाए, राज शर्मा का भी हो जाए, मैं तो कहता गौतम राणे का भी हो जाए। 7 पीढ़ी तक कोई चिंता ही नहीं क्या? ऐसा तो
असमानता भेदभाव सबके साथ होना चाहिए। गौतम माने नहीं, लंबी गाड़ी में घूम रहे हैं, जलवा जलाल है, पुलिस वाले आगे पीछे चल रहे हैं, 20-20 तरह की सिक्योरिटी लगी है, क्या उच्चारण साफ नहीं है, शब्दों की समझ नहीं, फिर भी सब लोग सलूट मार रहे हैं आईएएस आईपीएस। नहीं, और क्या चाहिए? लोकतंत्र की महिमा है मित्र, इसका स्वागत करिए। राज शर्मा जी, मैं समझ गया बेमतलब की लड़ाई में आप पिस जाओगे। क्या आप थोड़ा थोड़ा माहौल बना भी रहे थे कि अयोध्या में भी हमको हिस्सेदारी दो, श्रेय दो, और इधर से ये पड़ी लकड़ी आ गई। क्या अब वो भी तब जब मध्य प्रदेश में चुनाव है, कमलनाथ जी दूसरी धारा में चल रहे हैं, तब आपका कोई लक्ष्मी जी से आपका क्या लेना देना भाई, बताओ। नहीं देखिए, सबसे पहली तो बात है, जो आदमी अपना विवेक से जो कह रहा, जिम्मेदारी भी उसकी। मैं खुलेआम तौर पे कह सकता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये सीजोफ्रेनिक बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। इनको हर समय डर लगता है, जैसे उसको लगता है, उनको लगता है। आपने अभी एक बहुत बढ़िया बात कही कि कब तक ये न्याय मांगेंगे, जिंदगी भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट रह लिए। अब इन्हें इतना ट्रीटमेंट मिल गया, ये इनकी मनोदशा वाकई बिगड़ गई है। आज ऐसा कोई भी नहीं कह पाया भाई, जो आपने कहा कि सदियों से मेरी उम्र हो गई, मैंने तो नहीं वीवीआईपी देखा, अब भी इन्हें अगर न्याय चाहिए तो ये सुसाइड कर लें, फिर अगले जन्म की सोचें। इन्हें दो बीमारी है, मेजर साहब समझ रहे होंगे सही से, इन्हें सिजोफ्रेनिक और पैरानॉइड बीमारी से ये ग्रसित हैं। ये ऐसे छुट्टा बैल हैं जो भागते भागते खाएंगे कम और खेती उजाड़ेंगे ज्यादा, और जो पकड़ने जाएगा उसकी कमीज को भी करेंगे गंदा। इनके पास से गुजरना भी पाप है। मैं तो कहता हूं ऐसे पापी को इस जहां पे खुद ही स्वयं स्वामी एक गोली ले ले और डकार ले, कम से कम और गंदगी तो ना फैलाए। आप बताइए, जिसकी लड़की एक एमपी हो और भारतीय जनता पार्टी पांडे जी की पार्टी में हो, और पांडे जी भी अभी न्याय दे रहे, अभी पांडे जी भी बता रहे थे ऐसा हो गया, कांग्रेस ने कर दिया। पांडे जी, अरे उनका फायदा सब आपको मिल रहा है, जितना वो हुंकार भरेंगे आपको फायदा मिलेगा, लेकिन आप झूठ बोलने से नहीं बाज जाओगे। आपका भाई एक ही काम है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, अपना कुछ नहीं बताना है। और मैं सही बता रहा, अंडर कवर एजेंट को आप हटाइए, क्योंकि ये आपके अंडर कवर एजेंट आपकी सरकार अगर ला देंगे किसी तरह, तो देश के नौनिहालों की बेइज्जती होगी, देश का भविष्य खतरे में बैठ जाएगा। पांडे जी जरा सामने देखिए, गूगल में मत देखिए। आप लोग गूगल में देख के बोलते हो ये मुझे कठिनाई होती है, वही अमिताभ भाई को भी कठिनाई होती है। सच बोलना सीखो। अरे भाई, कांग्रेस को क्या फायदा हो रहा है इससे, समाजवादी पार्टी को क्या फायदा हो रहा, फिर भी झूठ बोल रहे हो कि अखिलेश जी लिख के दे रहे हैं कि मेरा पैर काट, राहुल गांधी जी कहेंगे मेरा पैर काट। अमा मियां समझो, अरे कभी तो सच। अमिताभ भाई ठीक है, राज भाई को उत्तर दे रहे हैं, उनकी सुन लो, उत्तर सुन लो उनका। जी पांडे जी, कभी तो अंतःकरण की आवाज, वो अंतःकरण से बोल रहे हैं, सुनो तो जी। नहीं, मैं तो अंतःकरण से ही बोल रहा हूँ। अरे वो भी अंतःकरण से बोल रहे, सुनो ना, बताओ भैया पांडे जी। अरे भाई साहब, ये पाप का गोला है, अमिताभ भाई, ये पाप का गोला है, झूठ का पौधा है, कहाँ सच बोलते हैं ये? पांडे जी रिस्पॉन्ड करो भाई, रिस्पॉन्ड करो जी। अमिताभ भाई, हमारे मित्र राज भाई आज बड़े दुखी हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने, सुन लीजिए राज भाई, बड़ी अच्छी बात बोल रहा हूँ, सुन लीजिए एक मिनट। इन्होंने उनको स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से ये दुखी है, जो कि पूरा देश दुखी है, परंतु ये स्वामी प्रसाद मौर्य के भाई है, ये वो भाई हैं जो कहते थे कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम का जन्म कहाँ हुआ, कोई प्रमाण है क्या? और 21 वकील सुप्रीम कोर्ट में लगाकर कांग्रेस सरकार ने एफिडेविट दिया कि राम नाम का कोई भगवान पैदा ही नहीं हुआ। तब भी उस समय भी देश की जनता का, आप राम को देश की जनता मरमाहित हुई थी, देश की जनता का जो जन भावना है वो भी आहत हुई थी, धार्मिक भावना आहत हुई थी, परंतु तब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में थे और ये राम को क्या स्वीकार, राम के अस्तित्व को स्वीकृति देने वाले, राम सेतु की अस्तित्व को स्वीकृति देने वाले, राम जन्मे भी थे क्या, ऐसा एफिडेविट देने वाले लोग आप जब ज्ञान दे रहे हैं, देश की जनता इनको देख रही है और ये प्रतिष्ठित चैनल से देख रही है कि आप
आप में और स्वामी प्रसाद मौर्य में कोई अंतर नहीं है। आप दोनों के दोनों, स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एक है। ये भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, देश के बड़े जनमानस के बौद्धिकता को, उनकी धार्मिक भावना को आप अस्वीकृति देते हैं। और इस बात को जनता ठीक ढंग से जानती है। 14 में आपको अस्वीकृति दी, 17 में अस्वीकृति दी, 19 में अस्वीकृति दी, 22 में अस्वीकृति दी। और बड़ी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ को 2024 में दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, समय कम है। मैं एक प्रश्न आशीष चतुर्वेदी सुन लूंगा। आशीष जी, गंभीर प्रश्न के मेरी छोटी सी समझ ये कहती है, जितना मुझे 35-36 साल का राजनीतिक चीजों को देखने का अनुभव है एक पत्रकार के नाते, मेरी समझ ये कहती है कि जनता में मैसेज ये जाएगा एट लास्ट कि अमा मौर्य में इतनी हिम्मत नहीं रहे अखिलेश यादव हम को देते, तो मौर्य या तो चुप हो ही जाते डर के, या पार्टी छोड़ के भाग जाते। ये मैसेज जाएगा एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, गंज डुंडवारा में, पडरौना में, कुशीनगर में, ये झांसी में, बांदा में। समझ गए भैया चौबे जी? वहां ट्विटर नहीं चलेगा, वहां ये मैसेज जाएगा कि अखिलेश यादव भाव को देते तो ये तो डर के मारे बोलते नहीं, अब बोलते तो पार्टी से बाहर जाते। आशीष जी, इस तर्क के आधार पर फिर आपका नुकसान तय है क्या? जी बिल्कुल अमिताभ जी, हम लोग भी इसीलिए चिंतित हैं कि कार्रवाई इन पे हो, पार्टी के अंदर भी कार्रवाई हो और पार्टी के बाहर भी कार्रवाई हो, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी जो भी है किसान समाजवादी पार्टी का हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपने जो बहुत सही बात कही कि लोग ये भी देख रहे हैं कि हाँ, जो उत्तर प्रदेश का शासन है, प्रशासन है, वो भी 10 महीने से एक आदमी को जो है सनातन धर्म का अपमान करने दे रहा है और चुपचाप देखे जा रहा है। तो नुकसान कहीं ना कहीं वहां भी होगा और नुकसान कहीं ना कहीं यहाँ भी होगा। मैं ये आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि अखिलेश जी जो है इस पे जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई जल्द से जल्द करे। बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने कहा जैसे कि हर आदमी उतनी समझ नहीं रखेगा। वो जानते हैं कि अगर अखिलेश यादव चाह जाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ यहाँ बड़े बड़े लोग बोलना बिल्कुल बंद कर देंगे, अगर वो चाह ही जाएंगे कि वो नहीं होगा। ये भी सच है, इसको छुपलाया नहीं जा सकता। मुलायम सिंह यादव के परिवार के बारे में एक धारणा है, 50 साल उस परिवार को देखा है उत्तर प्रदेश की जनता ने। वो कहीं मान लीजिए कि मौर्य कंट्रोल से बाहर हो गए, नहीं तो किसी से कह के देख लो, अच्छा घूम फिर के वो कंट्रोल में नहीं, अखिलेश जी क्या करें, रोज टेलीफोन करते आदमी के, मैं जाओ भाई आशीष बाबू क्यों पागल बना रहे हो, हैं? यानी कितने मौर्य सीधे कर दें अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव पर कोई आरोप भी नहीं लग सकता। गौतम राणे जी जिस विचारधारा को बढ़ा रहे उस टाइप का भी कोई आरोप नहीं लग सकता, क्योंकि वो खुद पिछड़े राम भजो। क्या वो इनको सीधा कर दें तो कौन लगेगा? कोई समस्या नहीं। इसलिए अखिलेश यादव पर यह जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी उन पर रहेगी, नहीं तो इससे नुकसान होगा। दूसरी मेरी मान्यता, हो सकता मैं गलत साबित हूं, कांग्रेस का भी नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस साइकिल के पीछे वाले उस पे बैठी कैरियर पर। क्या साइकिल चल रही है ना, मुख्य तो साइकिल है, उसके सहयोगी सप्लीमेंट्री पार्टनर के तौर पर कांग्रेस है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, गांधी परिवार बड़ा है, मुलायम सिंह के परिवार से बड़ा हो रहा है उसका, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बड़े पार्टनर हैं, तो इनका नुकसान भी हो जाएगा, कांग्रेस का भी। क्या बगल की सीट में स्वामी प्रसाद मौर्य प्रचार करने जाएंगे, बगल की सीट में राज शर्मा लड़ रहे होंगे चुनाव, तो 2-4 हजार वोट तो इनका भी खराब करके आएंगे भैया। अन्ना जानवर इंटेंशनली एक खेत को चुनता होगा, मान लीजिए कि आज इसको खराब करना है, लेकिन जब भागता है हल्ला मचने पर तो किसी भी खेत को रौंद देता है, राशि रौंद देता है ना। वो तो सवेरे पता लगता कि हो गया कांड कि नहीं।
आंसू ऐसे हमने किसान को रोते देखा, बोले भैया बर्बाद हो गए, क्या फूल गोभी लगा तो सब नाश हो गया। तो अनियंत्रित व्यक्ति पार्टी के सेटअप में नहीं चल सकता, वो सबको ले डूबेगा। और कांग्रेस तो दूध की जली है, अखिलेश यादव तो अभी इतना प्रयोगों से गुजरे नहीं। कांग्रेस के दिल से पूछो गौतम जी, अगड़ा पिछड़ा छोड़ो यार, उस बहस को कहां तक खींचोगे, हैं? उनसे पूछो कि भाई मणिशंकर अय्यर उनको कितना घाव दिए हैं क्या? जब एक अय्यर ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य चमत्कार क्यों नहीं कर पाएंगे? ना वो बोले होते कि मोदी नीच आदमी, ना ये जीते होते गुजरात में। ये बात तो पता है ना सबको। अब अय्यर भी यही कहते हैं जो राणे जी करे कि हम विचारक भी हैं, क्या केवल पॉलिटिकल आदमी नहीं। अय्यर तो तब भी कुछ अंग्रेजी हिंदी में लिखते पढ़ते भी रहे हैं, क्या? मौर्य जी तो विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति है। हेलो, मौर्य बोल रहे हैं, उस टाइप के जैसे ट्रेडिशनल नेता होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने समाज पर, व्यवस्था पर कुछ शोध पत्र लिखे हों, किसी ने पढ़े, गौतम राणे ने भी नहीं पढ़े होंगे। मैं भी उनको इतने वर्षों जान रहा हूं। और जो बात आई कि भाई कि उनको अन्याय हुआ है, तो जब भाजपा में आए थे अन्याय तो उससे पहले हो चुका था पीढ़ियों के साथ, तब जय श्री राम बोल रहे थे, क्या तिलक लगा रहे थे। और जब बसपा में गए थे तब भी अन्याय हो चुका था। तो बहन जी को चरण बिल्कुल मंच पर लेट गए मौर्य, उनने कहा उठो भाई मौर्य, ऐसे मत लेटा करो, क्या लेट गए आज कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन आगे ऐसे सब ऐसे मत लेटना, क्या? फिर नारा लगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मौर्य ताली बजा रहे थे मंच पे, मैंने देखा, तब समझ में नहीं आया था कि हजारों साल की लड़ाई है। अरे कोई लड़ाई नहीं राणे साहब, आप भी अपना थोड़ा दिमाग साफ करो मित्र। मसला सिर्फ इतना है कि कहीं से मंत्री पद मिल जाए, हो जाए, जुगाड़ हो जाए, एमएलए एमपी बने रहे, राज्यसभा लोकसभा होती रहे, खाना खर्चा चलता रहे, इतनी लड़ाई है मित्र। आप बताओ जो कौन से संघर्ष किए हैं, बताओ ना, कि भाई इन्होंने किसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ युद्ध लड़ा था और 17 साल जेल में रहते, नहीं ना, ना। इनको गांधी जयप्रकाश अंबेडकर न बनाओ भाई, ये माफ करो ना राणे साहब ना, ये मीडियोकर लोग हैं, वैसे रहने दो। सबको गांधी जयप्रकाश लोहिया और अंबेडकर बना दोगे, इनसे नहीं चलेगा ना। और जिन लोगों को ये लगता है कि ऐसी मूर्खताएं पिछड़ों को लामबंद करेंगी, ऐसी मूर्खताएं दलितों को लामबंद करेंगी, वो निपट मूर्ख हैं। क्या लालू यादव एक सफल प्रयोग है राजनीति में, पिछड़ों की राजनीति में? उन्होंने ऐसी मूर्खताओं को चिमटे से भी नहीं छुआ गौतम राणे, क्या? वो जानते हैं कि लुटिया डूब जाएगी, सब फालतू बात है। क्यों नहीं सुना? वो कम समझदार है लालू यादव, या उनसे ज्यादा योग्य हैं गौतम ये अपने मौर्य? नहीं ना। 15 साल उनके घर में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी रही है दंडवत, लेकिन वो जानते हैं कि कौन सा महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है, वहां जाके जल चढ़ाना है। वो जानते हैं विंध्यवासिनी, नवदुर्गा विंध्यवासिनी मंदिर जाके पूजन करना है। वो पिछड़े नहीं हैं, उनको सामाजिक न्याय समझ नहीं आता। इनसे छोटे नेता हैं क्या? अरे जिस पर हाथ रख दिया वो मौर्य हो गया लालू ने। मौर्य के कद के जाने कितने नेता पैदा कर दिए लालू प्रसाद यादव ने। फिर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, पिछड़ों की राजनीति के सबसे बड़े नेता। मुलायम सिंह और कल्याण सिंह 50 साल तक एक छत्र राज्य किया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। गौतम राणे, ऐसी मूर्खताएं मुलायम सिंह जी को नहीं पता थी जो अब हो रही हैं कि महालक्ष्मी क्या है और
सीता जी क्या है? तो नहीं की। हर पूजा स्थल का मान दिया, अपने गांव में हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाई। तब वो असमानता और समानता ये सब फंडा नहीं जानते थे मुलायम सिंह, ये ज्यादा समझदार हैं मौर्य। शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल यादव, उमा भारती, 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने दिए अब तक मध्य प्रदेश में। तीनों पिछड़े हैं कि नहीं है? तब यही पिछड़े हैं क्या? ये डबल डोज लेके आए पिछड़ेपन की? या उमा भारती कम पिछड़ी है? ये कल्याण सिंह कम पिछड़े थे? मुलायम सिंह कम पिछड़े थे? ये कोई मतलब पिछड़े का इंजेक्शन लेके आए हैं क्या मौर्य राणे साहब? नहीं। और वो जो ज्ञान इनके पास है, जो ये जनता में निश्चित करना चाहते हैं, वो ज्ञान संघमित्रा को तो दे। संघमित्रा को भी तो दे ज्ञान। वो तो रोज फोटो ठेल रही है, रुद्राभिषेक करते हुए, जलाभिषेक करते हुए, आरती गाते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। आज आईपी सिंह ने करीब 10-12 फोटो लगाई है संघमित्रा की। और एक बात कहूं राणे साहब, आदमी वाली बात तो ये, रीढ़ की हड्डी वाली बात तो ये होती है, अगर आप खरा सोना बनना चाहते हैं 24 कैरेट का। अखिलेश जी ने आज गोवर्धन की पूजा की एक अपने घर की फोटो डाली है, ठीक, सुबह डिंपल जी ने की, अच्छी फोटो। उसमें कृष्ण पर्वत उठाए हैं उंगली पर, क्या गोबर का बना है गोवर्धन। मौर्य जी को उस फोटो के ऊपर ट्वीट ठोकना चाहिए कि 12 साल का कोई बच्चा, छोड़िए 72 साल का भी कोई क्या उंगली पर पर्वत उठा सकता है? ये ट्वीट ठुकवा दो, आदरणीय मौर्य जी से ये ट्वीट ठुकवा दो, मैं मान लूंगा हिम्मती है। हिम्मत का इम्तिहान तो दे दो, राज्य गलत तो नहीं क्या? मौर्य जी तो बड़े तर्कवादी व्यक्ति हैं, आप लोग कह रहे हो कि वो सब तर्क विज्ञान। अखिलेश जी ने जो आज पूजा की है अपने घर में, रोली अक्षत चढ़ाए हैं, दीपक जलाया है, भोग लगाया है, वो उस का लगाया है कि 12 साल के टीनेजर बच्चे ने एक उंगली पर पर्वत उठा लिया और कई दिनों तक उठाए रखा। राणे साहब, तत्काल प्रभाव से मौर्य से इस पर ट्वीट ठुकवाना चाहिए कि अखिलेश जी हम इसके खिलाफ हैं, आगे से ऐसा ट्वीट आया तो हम आपकी भी बैंड बजा देंगे, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो सामाजिक चिंतक है। नहीं, ये कुछ नहीं बजा देंगे। अखिलेश जी सामने पड़ जाएंगे, आधा झुक के नमस्ते करते हैं क्या, और हम को देंगे तो पूरा झुक के नमस्ते करेंगे जैसे मायावती करते थे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। नहीं, अगर संभाव है तो कहो ना कि गोवर्धन पूजा क्या है, बोलो, साहस है। अभी बेरोजगार हो जाएंगे 5 मिनट में, क्या फिर आशीष चतुर्वेदी या किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये ट्वीट करें, 6-5 हो रहा है, 6-7 पर ट्वीट आ जाएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य निष्कासित कर दिए गए पार्टी से। हम जानते हैं ना मिजाज, चौबे जी गलत तो नहीं कहा चतुर्वेदी जी, करके देख लो ना टेस्ट। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, कर लो, पता लग जाएगा। जो ज्ञान की बात मौर्य जी कर रहे हैं वो यहां कह दे कृष्ण जी के बारे में, जिसकी फोटो आज अखिलेश जी ने डाली है पूजा की, नहीं बोल सकते। इसलिए हम मानते हैं कि मौर्य जैसे लोग सिर्फ सामाजिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो वंचितों का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते। जो वैभवशाली जीवन जीने लगे उनको फिर कहां किसकी याद रहती है, वो सब एक क्लास है।
जो वैभवशाली जीवन जी रहा है उसकी जात कोई हो, उसका क्लास एक है, ये बात गौतम राणा जी लिख लीजिएगा, है ना। ये मसला हमेशा दिमाग में रखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, एक विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। राजनेताओं को धार्मिक मामलों में ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। आप अच्छी बात नहीं कह सकते तो मौन रहिए, खराब बात मत कहिए। और वो चीज जो नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है, हजारों साल से भारत का मन मानस हृदय जिन आस्थाओं को पूजित करता रहा, आप इतने बौने लोग होके उन पर टिप्पणियां करने का साहस कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं। जबकि आपका कुल लक्ष्य इतना है कि एक अदद MLA की सीट जीत जाए, MP बन जाए, मंत्री बन जाए, संतरी बन जाए। इसके लिए दूसरे किस्म का खेल है, वो खेलिए। धर्म और आस्था के क्षेत्र में ऐसे कीचड़ उछालने का काम मत करिए। इस सबके लिए संदेश होना चाहिए। धन्यवाद। Like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।